क्लास 5th अस्सलाम वालेकुम। SST यूनिट नंबर 2 लेटीट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, खतूत अर्ज़ पर एंड खतूत तूल पर। लेटीट्यूड चौड़ाइयाँ एंड लॉन्जिट्यूड यानी वो लंबाइयाँ। खतूत तूल पर और अर्ज़ पर। ठीक है, टू गेट टू अ न्यू प्लेस यू मस्ट फर्स्ट नो इट एड्रेस। जब आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आप पहले उसका पता मालूम करते हो। योर होम और अ स्कूल हैज़ अ स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, घर वगैरह जो है ना वो गली मोहल्लों के पते पर होते हैं, एड्रेस पे होते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह एवरी लोकेशन ऑन द अर्थ हैज़ अ ग्लोबल एड्रेस। हमारी ज़मीन पर जो भी मकाम होता है वो कुर्रावाई एक एड्रेस लगता है। द ग्लोबल एड्रेस, ग्लोबल कहते हैं ना ग्लोब को, ठीक है, जो कुर्रा होता है। अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ ग्रेड नेम अप ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। एक ग्लोबल एड्रेस, किसी जगह पर जो ग्लोबल एड्रेस होता है उसका हम तयन करते हैं उफ़क़ की मुतवाज़ी और अमूदी लाइनों से, ग्रेड की मदद से। क्लियर हो गया? यानी कि हमने अगर ये मालूम करना है कि कौन सा मकाम ज़मीन पर कहाँ पर है, ठीक है, किसी कंट्री का देखना है कि वो ज़मीन पर कहाँ पर है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो जोग्राफियाई जायज़े का, ठीक है, ये जोग्राफिया में हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में। तो जोग्राफियाई जायज़े का एक नहायत ज़रूरी और लाजमी हिस्सा है, उसके लिए हम ग्लोब पर देखेंगे। ठीक है, आपकी बुक में देखें ये ग्लोब के दिए गए हैं। ठीक है, दो डिफरेंट ग्लोब्स की आपको फॉर्म्स शो हो रही हैं। ग्लोब पर देखें तो ख़त इस्तिवा के मुतवाज़ी और उसके अमूदे आपको लकीरें नज़र आएंगी। ख़त इस्तिवा मतलब इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के कुछ तो मुतवाज़ी यानी बिल्कुल देखें इक्वेटर के साथ साथ जो लाइनें जा रही हैं, मुतवाज़ी होता है पिलर, यानी जो साथ साथ होते हैं उनको कहीं भी आप करें, जितनी लंबाई पे ले जाएं ये आपस में टच नहीं होंगी, उनको पिलर और लाइन्स कहते हैं या मुतवाज़ी। ठीक है, ख़त इस्तिवा की कुछ मुतवाज़ी लाइन है। नेक्स्ट में आप देखें तो कुछ आपको अमूदी लकीरें नज़र आती हैं। ठीक है, यानी अमूद पर, यानी वर्टिकल, जिस तरह आप मैथ में अमूद करते हो ना, वर्टिकल लगाते हैं तो अमूदी लकीरें नज़र आएंगी। तो इन लाइनों को हम लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ऊपर का समझ आ गया कि अगर हमने ज़मीन पर कोई मकाम मालूम करना है तो उसके लिए जोग्राफियाई मुताले में हमें लाइंस ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड की ज़रूरत पड़ती हैं, जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है, यानी उफ़क़ के मुतवाज़ी या सतह के बराबर, और वर्टिकल कहते हैं चौड़ाई में अमूदी लाइंस होती हैं। लाइंस ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, देयर आर मैनी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑन द ग्लोब। ठीक है, ग्लोब में यानी कुर्रे में आपको बहुत सी कुछ हॉरिजेंटल यानी मुतवाज़ी और कुछ वर्टिकल अमूदी लाइनें मिलेंगी। हॉरिजेंटल लाइन रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जी याद रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से कहाँ जाती है? ईस्ट टू वेस्ट। याद रखिए हॉरिजेंटल लाइन ईस्ट टू वेस्ट होती है, पिलर टू द इक्वेटर, इक्वेटर की बिल्कुल मुतवाज़ी। इक्वेटर ख़त इस्तिवा को कहते हैं। इक्वेटर या ख़त इस्तिवा कहते हैं 0 डिग्री का। ठीक है, देखें इनकी डिग्री क्या है, 0 है। 0 दर्जे का अलबर्द, ठीक है, अर्ज़ बल्द, जो ज़मीन को 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करें। देखें ये एक बिल्कुल ऊपर एक नीचे। इक्वेटर ज़मीन को 2 हाफ में इक्वली डिवाइड करता है। दीज लाइन आर कॉल्ड लाइन ऑफ लेटीट्यूड और पिलर्स। ठीक है, इनको हम लेटीट्यूड्स या पिलर्स कहते हैं कि ये चौड़ाइयों में लाइन है। ठीक है, लेटीट्यूड, पिलर्स मुतवाज़ी। आपको नज़र आ रहा है? देखें इस लाइन और इस लाइन को आप जितना भी लंबाई में खींच ले, ये दोनों कभी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगी। इनको हम मुतवाज़ी पिलर्स कहते हैं। ये लंबी तक तो जाएंगी लेकिन कहीं आपस में मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है। देयर आर 180 लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड्स की जो लाइन्स की लेंथ है वो 180 होती हैं। ठीक है, यानी मुतवाज़ी लाइन जो होती हैं ऐसी 2 लाइन्स जिनके दरमियान फासला मुसलसल यकसा रहें, बराबर है, उनका फासला कभी कम या ज़्यादा नहीं होता है। आप अपनी बुक में आपको नज़र आ रहा होगा ग्लोब में। ठीक है, ये जो भी लाइनें
60, 30, फिर 0 डिग्री, फिर 30 माइनस, 60 माइनस और 90। ये लाइन जहाँ तक जाएंगी ये यूं ही चलती जाएंगी, कभी आपस में इनका फासला बराबर नहीं हो सकेगा। वर्टिकल लाइन रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड क्रॉस द इक्वेटर। वर्टिकल यानी जो अमूदी लाइन है वो शुमाल से जुनूब पे जाती हैं और ख़त इस्तिवा या इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन निस्फ नहार को कहते हैं, यानी बिल्कुल ज़मीन को निस्फ में लंबाइयों में बराबर करना। ये एक मकाम है लंदन में, ग्रीनविच से शुरू होता है। ठीक है, जहाँ से ज़मीन को आधा एक साइड पे और आधा दूसरी साइड पे डिवाइड किया गया है। दीज आर 360 लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है वो 360 डिग्री की होती हैं। ये दोनों लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, आपको ज़मीन में कहीं नज़र नहीं आएंगी कि ज़मीन में लाइन खींची गई, दुनिया को आधा इधर आधा उधर तकसीम किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जियोलॉजिस्ट ने यानी जो अर्जियात वाले होते हैं, हमारे अर्जियात, उन्होंने अपनी आसानी के लिए ज़मीन को यूँ करके इनको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया। ये कोई हकीकी लाइंस नहीं है। क्लियर हो गया? 5th क्लास आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन करने। एक तो आपने ये दोनों जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डायग्राम जो है, ये आपने जो दो ग्लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। दूसरा आपने शॉर्ट क्वेश्चन निकालना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ रन होती हैं? ईस्ट टू वेस्ट। इनका नाम क्या है? पिलर्स कहते हैं। वर्टिकल लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं? वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। उनका क्या है? उनको मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इस तरह के आपने एक दो शॉर्ट क्वेश्चन में से फाइंड आउट करने हैं। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, इक्वेटर हुआ और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिटरमाइन, इनके स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।